जी हाँ, चैप्टर नंबर 7 कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे कंसेप्ट नोटबुक में आप। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। जो मैं आज आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ इसके बिहाफ पर दो एक्सरसाइज कंप्लीट होंगी हमारी। एक तो 7.4 और एक 7.7। दो एक्सरसाइज एक साथ कंप्लीट होंगी इससे। फॉर्मूले क्या है वो नोट कर लें अपने पास। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है जी। दूसरा फार्मूला आता है इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस a² माइनस x² इंटू dx। ये हमारे पास अगला फार्मूला आ जाता है। इसका फार्मूला है 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। अगर x पहले है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और अगर a पहले है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इंटू dx। फॉर्मूला होता है इसका 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास पहली कैटेगरी के, जिसके अंदर डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता। दूसरी कैटेगरी के अगले तीन और फॉर्मूले हैं, वो भी नोट कर लें इसी के साथ ही। फोर्थ फॉर्मूला है 1/√a² माइनस x² dx। हाँ भाई, 1/√1 माइनस x² का क्या फॉर्मूला होता है? शाबाश, साइन इनवर्स x प्लस c। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पे आ रहा है 1/√a² माइनस x²। ठीक है जी। जैसे ये फॉर्मूला था tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² tan इनवर्स x होता है, मगर यहाँ a² आ रहा है तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a हो गया। लेकिन साइन इनवर्स वाले में बाहर 1/a नहीं आता क्योंकि इसके अंदर रूट लग गया। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इन सारे फॉर्मूलों का प्रूफ भी आपको करना है, मगर लास्ट में कराऊंगा, अभी नहीं। इसके बाद अगला फॉर्मूला है 1/√x² माइनस a² dx। 1/√x² माइनस a² dx। फॉर्मूला होता है इसका log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। जी हाँ सर, log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। और छठा फॉर्मूला होता है इसके अंदर इंटीग्रल ऑफ 1/√a² प्लस x² dx। इसका फॉर्मूला भी log mod x प्लस √x² या a² प्लस x², जो भी लिखा है मतलब, और प्लस c। ये तीन फॉर्मूले नेक्स्ट कैटेगरी के, जिसके अंदर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाता है। ठीक है जी। तो आपके सामने तीन फॉर्मूले ये आए और तीन फॉर्मूले ये वो आए, टोटल कितने हो गए? 6 फॉर्मूले हो गए। ठीक है जी। एक और कैटेगरी इसके अंदर हमारे पास आती है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.7 पे। क्या है वो भी समझ लीजिए ध्यान से। ये हटा रहा हूं इधर वाले।
सुनिए ध्यान से, 7th फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। 8वां फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। और 9th फॉर्मूला, इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। भाई अब ये 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं, आप इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ याद करना तो जल्दी याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे ऐसे अलग अलग याद करने की कोशिश करेंगे तो 100% आप गलती कर देंगे। तो इसको एक साथ याद कैसे करना है, क्या तरीका है इसका हमारे पास, 1 मिनट बोर्ड पे देख लें, समझ लें, उसके बाद नोट कर लें। ध्यान से देख लें बोर्ड पे। ये फॉर्मूला साइन इनवर्स से मिलता हुआ है, ये अपॉन में, ये न्यूमरेटर में। ऐसे ही ये फॉर्मूला इससे मिलता जुलता है, वो डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में। ये फॉर्मूला इससे मिलता जुलता है, वो डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में। इतना ही तो फर्क है। इन तीनों का भी प्रूफ पढ़ना है हमें लास्ट में। लेकिन इनके फॉर्मूले क्या हैं, देखिए ध्यान से। तीनों में x अपॉन 2, तीनों में x अपॉन 2। उसके बाद तीनों में वही का वही अंडर रूट जो लिखा है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे। कोई परेशानी नहीं, इतना समझ में आ गया। इसके बाद जो साइन इनवर्स वाला है उसमें तो प्लस, और जो बाकी के दो हैं लॉग वाले, उसमें माइनस वाले में माइनस, प्लस वाले में प्लस। याद रहेगी बात, क्या कहा मैंने, साइन इनवर्स वाले में प्लस, उसके बाद माइनस वाले में माइनस, प्लस वाले में प्लस। याद हो गए तीनों चीजें। अब इसके बाद तीनों में ए स्क्वायर अपॉन 2, तीनों में ए स्क्वायर बाय 2। और उसके बाद ये जो फॉर्मूले लिखे हुए ना इसके अपॉन वाले के, ये एज इट इज इसके साथ लिख दो। ये हटा रहा हूं इधर से, हाँ भाई, एज इट इज लिख दो इसके साथ। क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है जी, छोटे छोटे से ही फॉर्मूले हैं, ज्यादा बड़े नहीं। लेकिन अगर आप इन्हें इंडिविजुअली याद करोगे तो बहुत बड़े हैं, फिर नहीं याद होने। तो इसलिए बेटर तरीका ये होता है कि तीनों को एक साथ याद करा जाए, एक साथ ही लिखा जाए, गलती कभी नहीं होने की। परफेक्ट एकदम आपको तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे, या एक दो बार पढ़ेंगे तो भी याद हो जाएंगे। कुछ ऐसा भारी काम इसके अंदर है नहीं। यहाँ तक ओके। इसके बाद अपनी कॉपी में इसे नोट कर लें पहले, और इसके बाद हेडिंग डालने कॉपी में, हाउ वी मेक परफेक्ट स्क्वायर। हाउ वी मेक परफेक्ट स्क्वायर्स, किस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर्स बनाते हैं। हाउ वी मेक परफेक्ट स्क्वायर्स। हाउ वी मेक परफेक्ट स्क्वायर। वैसे तो ये टॉपिक ना क्लास 10th में क्लियर हो जाया करता था, शायद आप लोगों को याद भी होगा थोड़ा बहुत। शाबाश, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नाम से एक टॉपिक हुआ करता था, काफी हद तक उससे मिलता जुलता काम है। लेकिन 2 साल हो गए उस बात को, इसलिए कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका सिस्टम तसल्ली से पूरा दोबारा से बता देता हूँ। आप उस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि आपने 10th क्लास में कभी इसे पढ़ा दिया। तो हमने इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिया, पहले समझ लेंगे, नोट कोई नहीं करेगा।
क्योंकि मुझे इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट नोट ना करे। 3x² प्लस 13x माइनस 10, 3x² प्लस 13x माइनस 10, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लूं। सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि यदि x² का कोई कॉफिशिएंट है तो हम उसे कॉमन ले लें, यानी कि x² के कॉफिशिएंट को हमें 1 बनाना। क्या बनाना है हमें? अब कुछ बच्चे कहते हैं सर 1 बनाना है तो डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, कॉमन क्यों ले रहे? अरे भाई, डिवाइड तब होता है जब इक्वेशन होती है, इसमें कहीं इक्वल का साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप कॉमन जरूर ले सकते हो। तो क्या कॉमन लेंगे हम यहाँ से? क्योंकि x² के साथ 3 है, इसलिए कॉमन भी क्या लिया जाएगा? 3 बार ले लिया हमने। अंदर क्या बच गया? x² प्लस 13/3x माइनस, हमने पढ़ा है छोटी क्लास में कि यदि कभी भी कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना ही होता है। तो आपने 3 कॉमन लिया, मतलब जहां जहां 3 नहीं था, कॉमन नहीं आ रहा था, वहां वहां डिवाइड करके लिख दिया उसको। इतना क्लियर? इतने में कोई परेशानी किसी को? चलिए, अब इसके बाद अगला स्टेप बहुत ध्यान से समझ लें। अगले स्टेप में क्या करना है? जो भी x का कॉफिशिएंट है, क्या कहा मैंने? जो भी x का कॉफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कर दीजिए। हाफ मत करिए, हाफ नहीं बोला मैंने। हाफ में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, जब फ्रैक्शन को हाफ करते हैं तो वो 2 से डिवाइड ना करके 1/2 से डिवाइड करके 2 को ऊपर ले जाते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी ऐसा मिस्टेक पॉइंट नहीं छोड़ता हूँ कि आप वहां गलती करें। आप हमेशा ध्यान रखें कि व्हाटसोएवर इज द कोफिशिएंट ऑफ x, वी मल्टीप्लाई दैट कोफिशिएंट बाय 1/2। उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1/2 से। बता सकते हैं कितना आएगा? हाँ जी, 13/6 आएगा। मैंने पहली टर्म एज इट इज लिख दी, दूसरी टर्म एज इट इज लिख दी। जो मुझे इसका हाफ करके मिला वो 13/6 है, तो मैंने अपनी तरफ से 13/6 का होल स्क्वायर प्लस कर दिया और 13/6 का होल स्क्वायर क्या कर दिया, और जो टर्म पहले से लिखी थी उसे अपनी जगह लिखकर रहने दिया। हाँ जी सर, क्या किया दोबारा से समझो। सबसे पहले x² के कॉफिशिएंट को 1 बना लिया, जो भी उसके साथ था उसे कॉमन लेके। इतना क्लियर? दूसरा स्टेप, जो भी x का कॉफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कर देंगे, जो भी मिलेगा उसका होल स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो आपने उसका होल स्क्वायर एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, क्या मिला भाई? इसको जरा ध्यान से देखो, a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस होता तो माइनस 2ab। क्या फॉर्मूला बन गया? x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर बना दिया परफेक्ट स्क्वायर हमने। अब 2 टर्म बच रही, उसे सिंप्लीफाई करके बता दो कितना आएगा। एक तो बची है माइनस के 13/6 का होल स्क्वायर, और एक बचा है हमारे पास माइनस के 10/3। हाँ जी, रफ में आपने इसे चेक करा तो माइनस के 169/36, फिर माइनस के 10/3, एलसीएम ले लिया आपने इसका, 36 एलसीएम आ गया, माइनस 169 माइनस इसे डिवाइड करा 12, 120 हो गए, तो माइनस के 289 हो गया क्या, अपॉन माइनस 289/36 आ गया। सर कितना बैठेगा ये? किसका स्क्वायर है? 17/6 का। कोई परेशानी इतने तक? हाँ जी, ये 3 स्टेप समझ में आगे सबको। पहला स्टेप, जो भी x² का कॉफिशिएंट है उसे कॉमन लेके x के कॉफिशिएंट को x² के कॉफिशिएंट को 1 बना लीजिए। दूसरा स्टेप, जो भी x का कॉफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से करके जो भी नंबर मिलेगा
उसे एक बार प्लस, एक बार माइनस। तीसरा स्टेप, फॉर्मूले में अगर यहाँ पे एक्स के टर्म के साथ प्लस है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दीजिए। यहाँ तक ओके। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझिए। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आई बराबर इंटीग्रल ऑफ 1 ये लिखा होगा आपके पास, आप इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। हाँ भाई, आप इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ये बचेगा हमारे पास। आप नीचे ही इसका होल स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर। ओके जी। फिर आपने बाहर 1/3 है ही, आपने फिर फॉर्मूले चेक करें। आप बता सकते हो कौन से फॉर्मूले से इसकी रिजेम्बलेंस है? इंटीग्रेशन ऑफ चेक 1 कर लो अपॉन ध्यान ए से। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? भाई अपॉन में जो आपके पास फैक्टर लिखा है यहाँ पे, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ना कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। भाई 1/3 तो बाहर है ही, फॉर्मूला होता है 1/2a। ए कितना है भाई? 17/6। भाई फॉर्मूला होता है सर 1/2a। 1/3 बाहर था, बाहर रहा। 1/2a मतलब 2 इंटू 17/6। यहाँ तक ओके। उसके बाद होता है आगे लॉग मॉड x माइनस ए होल अपॉन x प्लस 13/6 17/6। इतनी बात क्लियर? जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया हमने। क्या एलसीएम है सर न्यूमिनेटर का? 6, डिनोमिनेटर का 6। कितना आ गया? इससे तो ये कट गया। 1/17 लॉग मॉड, एलसीएम ले लीजिए, क्या बैठेगा? 6x, 13 में से 17 चले गए, अपॉन 6x प्लस 30। कोई परेशानी? सर कॉमन क्या है ऊपर से और नीचे से? हाँ जी, ऊपर से कॉमन है 2, क्या रह गया? नीचे से क्या बच गया? और प्लस, कोई परेशानी इतने तक? सर दिखने में तो ये आंसर आता है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी आंसर के अंदर सी के अलावा कोई और कांस्टेंट नहीं होगा। अब आप कहो सर है तो है नहीं इसमें कोई और कांस्टेंट, आपको वो कांस्टेंट अभी डायरेक्ट नहीं दिख रहा। आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि log 1/3 इंटू ये, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log a प्लस log b? देख लो भाई, log a इंटू बी को log a प्लस log b लिख दिया, कांस्टेंट अलग निकाल दिया और वेरिएबल अलग निकाल दिया। निकाल सकते हैं। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए और इसके साथ भी कर दीजिए, तो आपको दिखाई देगा 1/17 log 1/3 क्या है? ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को और इस c को क्या लिख देंगे हम? c1। इस कांस्टेंट को और इस c1 को मिला के क्या पुट कर देंगे? c। शाबाश। 1/17 इसके साथ जाएगा, तो 1/17 log mod 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 प्लस c, जहां पर कि आप ये कहेंगे c इक्वल है किसके? 1/17 log 1/3 प्लस c1 के। बताइए सर, नहीं समझ में आई क्या बात?
ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, एग्जाम्पल नंबर 9 आपकी बुक का पार्ट नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 9 पार्ट नंबर 2, आंसर चेक करिए जरा क्या दिया है। समझ आ गई बात? देखो टॉपिक में तो कुछ भी नहीं है, मेन है होल स्क्वायर बनाना। अगर आपको होल स्क्वायर बनाना नहीं आता तो फिर आप फार्मूला ही नहीं चेक कर पाएंगे कौन सा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा मेन काम है इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना। वही चीज आपको यहाँ पर सिखाई गई, पूरा कंप्लीट टॉपिक है ये अपने आप में कि हाउ वी मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे टॉपिक को नोट कर लें अपने पास। और कुछ क्वेश्चन सिर्फ जो सब्स्टिट्यूशन और फार्मूला बेस्ड हैं वो आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ आज, बहुत आसान से। होल स्क्वायर वाले अभी नहीं दे रहा हूँ। नोट करिए आज करना क्या है। एक्सरसाइज नंबर 7.4 में शुरू के 9 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सिर्फ 9। एक्सरसाइज नंबर 7.4, only first 9 questions you all have to try. ओके सर। यही होमवर्क है आपका आज का।